बताकर गए हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी बात को ध्यान रखना, विचारों में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, विचारों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जिसके विचार सकारात्मक हैं, जिसके विचार सकारात्मक हैं, पॉजिटिव अप्रोच जिसकी है, वो इंसान हर एक जीवन के किसी भी क्षेत्र में कामयाब हो जाता है। और जिसकी नकारात्मक विचार होते हैं, जो ईर्ष्यालु आदमी होता है, द्वेष जिसके अंदर होता है, जो अपने आप को श्रेष्ठ समझने की कोशिश करता है, दूसरे को किसी भी तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो ऐसा जीव वास्तव में तो क्या सपने में भी कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो मेरी बात को सबने, बहनों ने, भाइयों ने, मातृशक्ति ने, सबने नोट कर लेना है। विचारों के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। आज ये विचार ही है कि जो इस भारत की धरा के ऊपर जो संत महापुरुष समय समय के अनुसार आते रहे, बहुत सोशल रिफॉर्मर्स, समाज सुधारक, विचारक, प्रचारक इस धरा के ऊपर आते रहेंगे। इस जो सृष्टि है कभी संतों महापुरुषों के साथ समिति खाली नहीं रहती। तो विचारों का प्रभाव, पहले जैसे तुम्हारे अंदर विचार होंगे, पहले तो उन विचारों का प्रभाव तुम्हारे अपने ऊपर ही पड़ेगा। अगर तुम कुछ देर किसी से ईर्ष्या करते रहे, द्वेष करते रहे, नकारात्मक विचार आपके अंदर पैदा होते रहे, तो एक दिन ऐसा होगा वो नकारात्मक विचारों का इतना प्रभाव आपके ऊपर हो जाएगा कि आप ईर्ष्यालु जीव बन जाएंगे। दूसरी तरफ हमारे होते हैं पॉजिटिव अप्रोच, सकारात्मक विचार। सकारात्मक विचारों में, आत्मिक विचारों में, जैसे हमारे महात्मा जी ने अभी, जगमाल जी और मास्टर जगदीश जी ने आपको कितने सुंदर, वो खुद भी एक गुरु हैं, अक्षर ज्ञान के गुरु हैं, टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, अपना स्कूल भी चलाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो अक्षर ज्ञान का गुरु है, जिसका अक्षर ज्ञान का गुरु शिक्षित हो, बढ़िया तरीके से तैयार हो, उसके पास अच्छी अच्छी युक्तियां हो, अच्छे अच्छे फॉर्मूलाज हो, उच्च श्रेणी का, उत्तम श्रेणी का उसके पास अक्षर ज्ञान हो, तो मैं समझता हूँ शासन जी ऐसे टीचर और प्रीचर की शरण में जाकर हमारा निश्चय ही उदार हो जाता है। क्योंकि जैसा हमारा टीचर होगा, हमारा प्रीचर होगा, वैसा ही उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए अक्षर ज्ञान की बहुत बड़ी महिमा है। जिसके पास अच्छा अक्षर ज्ञान होता है, उच्च श्रेणी का अक्षर ज्ञान होता है, तो ऐसा जीव आध्यात्मिक ज्ञान को भी बड़ी सरलता से समझ सकता है। तो इसलिए साथ संगत जी, जो पॉजिटिव अप्रोच है, सकारात्मक जो विचार हैं, उनका सबसे पहले, जैसे नकारात्मक विचारों का आपके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है, ऐसे ही आपके ऊपर सकारात्मक विचारों का अच्छा प्रभाव पड़ता है। जिसके अंदर अच्छे विचार होंगे, अच्छे संस्कार होंगे, समस्याओं के समाधान के लिए सोच होगी, समाज को एक अच्छी दिशा देने के लिए सोच होगी, एक दिशा निर्देशन देने के लिए सोच होगी, तो उसका खुद का तो उदार होता ही होता है। उसकी क्षण में जो भी जीव आ जाता है, उसका भी निश्चय उदार और सुधार हो जाया करता है। सो आज ये विचार ही है। हम अपने संतों महापुरुषों की वाणी को कितने आदर और सत्कार से पढ़ते हैं, उदाहरण के तौर पर उसको बोलते हैं कि देखो हमारे संतों ने, हमारे रहबरों ने, हमारे समाज सुधारकों ने, विचारकों ने, महामानवों ने ऐसी सी बातें कही हैं। परम श्रद्धेय, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की अगर आप वाणी को पढ़कर देखें, वाणी को पढ़ना मात्र जरूरी नहीं है। वाणी को पढ़ना इसलिए जरूरी है साथ संगत जी कि वो वाणी हमें अपने लक्ष्य की तरफ जाने के लिए इंगित करती है, इशारा करती है कि अगर तुमने परमेश्वर को मिलना है, अगर तुम्हें राजनीति में सफल होना है, अगर तुमने एक सुव्यवस्थित और अच्छा समाज की स्थापना करनी है, तो हमारे संतों महापुरुषों ने भारत की धरा पे आए हुए, समय समय के अनुसार प्रकट हुए संत महापुरुषों ने हमें ऐसे ऐसे धारणाएं दी हैं, ऐसे विचार दिए, अपने अनुभव दिए हैं, जिनको अपनाकर हमारे जीवन का साथ संगत जी आत्मिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, बौद्धिक विकास भी होता है और
हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में हमारा विकास होता है। सो गुरु जी ने जहाँ तक आध्यात्मिक अप्रोच की मैं बात आपको बताऊं, क्योंकि मैं एक अध्यात्म देता हूँ और मेरा विषय जो है वो अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिज्म है। जैसे हमारे मास्टर जगदीश जी आपको बताएंगे, उनका जो विषय है स्पिरिचुअलिज्म भी है, आध्यात्मिक ज्ञान भी है और लौकिक ज्ञान भी, अक्षर ज्ञान भी है। अक्षर ज्ञान को तो खुद ही एक बहुत अच्छे गुरु हैं, उनके पास बहुत बच्चे पढ़ते हैं। तो मैंने उनको एक दिन ऐसा बताया, मेरे पास आए कि देखिए, राजा जनक ने अनेकों गुरु अपने जीवन में देखे, अनेकों ऋषि मुनि जपी तपी तपस्वी योगेश्वर तपेश्वर उसके पास आया करते थे और सभी की वो बातें सुना करता था। सभी धार्मिक कृत्य होते थे, पूजा भी होती थी, पाठ भी होते थे, हवन यज्ञ सब होते थे। क्योंकि ये जो धार्मिक कृत्य हैं ये हमारी भारतीय संस्कृति है। ये किसी विशेष धर्म की, किसी की विशेष गुरु की ये कोई बपौती नहीं है। और ये जितनी भी धर्म क्रिया है साथ संगत जी, ये भक्ति का श्रृंगार है, भक्ति का श्रृंगार है। ब्रह्म ज्ञान हो जाना ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची अवस्था की बात है। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान हो गया, ज्ञान होना ही होना जरूरी नहीं है, ज्ञान के साथ में बोध हो जाना, रियलाइजेशन हो जानी, एहसास हो जाना, और ऐसा हमने समझना शुरू कर देना कि भाई ऑलमाइटी गॉड इज ऑलवेज विद मी एंड आई एम एक्टिंग अप ऑन द एडवाइस ऑफ माय बिलव्ड सद्गुरुदेव। तो ऐसा करने से, आपका अपने सद्गुरु के आदेश उपदेश की पालना करने से, भक्ति योग साधनाएं जितनी भी योग युक्ति है तो वो सदगुरु के इर्द गिर्द ही घूमती है। सदगुरु एक ऐसी दूरी है जिसके इर्द गिर्द ये सब कुछ घूमता है, तुम्हारा लौकिक जीवन भी और अलौकिक जीवन भी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथ संगत जी, मास्टर जी को मैंने कहा देखो आप अपनी खोज जारी रखिए, हर एक जीव का अपना अपना उद्देश्य होता है। मास्टर जी के पास कुछ बच्चे ऐसे पढ़ते हैं जो 10वीं क्लास तक ही पढ़ना चाहते हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ा बहुत ही पढ़ना चाहते हैं, उनको भी पढ़ाते हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो BA MA की स्टडी करना चाहते हैं। तो साथ संगत जी, हमारा टीचर अपने स्टूडेंट की पहले देख लेता है, उसकी जिज्ञासा देख लेता है कि ये बच्चा कि मेरी बात को कितना ऑब्जर्व करता है और इसके जीवन का क्या उद्देश्य है। सो इसलिए राजा जनक ने और किसी गुरु को क्यों ना धारण किया। इतने गुरु, इतने ऋषि मुनि जपी तपी तपेश्वर तपस्वी उसके पास आते थे, तो राजा जनक ने किसी को क्यों नहीं ऐसा अपना गुरु धारण किया, क्यों नहीं किसी से उपदेश दिया। तो उन्होंने अष्टावक्र जी महाराज को ही ऐसा अपना जो आध्यात्मिक गुरु क्यों बनाया। सो इसलिए आज भी हम सबके सामने यही सवाल है। तो मैं मास्टर जी को साथ संगत यही बात बताई भी, मास्टर जी, मास्टर जगदीश जी आप कहाँ फंस गए हो। आप एक हंस की तरह, एक आपके पास निर्मल ज्ञान है, इतने आप पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, आपको अक्षर ज्ञान है, आपको थोड़ी सी एनलाइटमेंट चाहिए, थोड़ी सी आपको एनलाइटमेंट चाहिए। आप तो 80% तो आप मुक्त है ही है, आपको सारी चीज़ों का ज्ञान है, अक्षर ज्ञान है। और जिसको अच्छा अक्षर ज्ञान होता है साथ संगत जी, वो निरक्षर ज्ञान को, इस निर्गुण ब्रह्म को, इसको खंड ब्रह्मांड में पहली हुई सत्ता को, जो ये अखंड मंडलाकार व्यापतम ये चराचरम तत्पद दर्शन तस्मै श्री गुरु नमः। मैं ऐसे सदगुरु को प्रणाम करता हूँ जो मुझे ऐसा अखंडता का ज्ञान दे, एक ऐसी हस्ती का ज्ञान दे जो किसी गली में, कूचे में, किसी शहर में, गांव में नहीं, बल्कि जो सृष्टि के कण कण में व्यापक हो। तो अष्टावक्र जी महाराज से जब राजा जनक ने ज्ञान लिया, उनकी यही सोच थी, प्रभु मैं वो शक्ति को जानना चाहता हूँ जो खंडों ब्रह्मांडों की मालिक है। और आपको इस बात का बड़ा फक्र होना चाहिए, आपको इस बात की बड़ी खुशी होनी चाहिए कि आप ऐसी क्लास में बैठे हो जहाँ पर बड़े बड़े राजे, बड़े बड़ी रानियाँ, पटरानियाँ, चक्रवर्ती राजे, जो चक्रवर्ती राजपाट को छोड़कर चक्रवर्ती पटरानियाँ जिनका चारों दिशाओं में नाम था, सब सुखों को व्यापों में छोड़कर इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आए। चाहे आप परम श्रद्धेय परम पूजनीय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज को उदाहरण ले लीजिए, अनेकों रानियाँ पटरानियाँ
अनेकों राजे महाराजे उनकी शरण में आए। क्यों? क्योंकि उनके पास ब्रह्म ज्ञान था, निज स्वरूप आत्मा का ज्ञान था, और एक ऐसी सोच थी साध संगत जी, वो किसी विशेष जाति धर्म वर्ण संप्रदाय के लिए नहीं थी। आज वो एक अलग बात है कि जिस भी जाति में जिस गुरु ने जन्म लिया उसी जाति के लोग इसके ऊपर कब्जा करके बैठ गए, बस ये तो हमारा ही गुरु है। तो ऐसा नहीं होता। जब भी कोई टीचर प्रीचर आता है, कोई सोशल रिफॉर्मर आता है, चाहे वो आध्यात्मिक गुरु है, चाहे वो राजनीति का गुरु है, उस सबके लिए आता है।